हेलो गाइस, एग्जाम्पल नंबर 11 पर जाने से पहले कुछ बातें आपको गाइस समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छी बात आपके क्वेश्चन में हर क्वेश्चन पूछी जा रही है जिसको आपको ध्यान सुनना समझना होगा कि सलूशन के बारे में कभी दो चीज़ पूछ रहा है। कभी आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए जनरल सलूशन बताइए, और अब आपको जो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल होगा उसमें आपसे पूछेगा पर्टिकुलर सलूशन बताइए, पर्टिकुलर सलूशन बताइए। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि दोनों में अंतर क्या होता है जनरल सलूशन और क्या होता है पर्टिकुलर सलूशन। तो बहुत सिंपल सा आपको गाइस मैं बताता हूँ। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ गाइस, सबसे पहले आप क्लास 9th में पढ़े हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या गाइस है, ये है जनरल सलूशन। जीएस मतलब जनरल सलूशन ऑफ लाइन का ये आपका जनरल सलूशन या जनरल इक्वेशन जो भी आप बोल सकते हो इसे। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। ये लाइन की सारी जितनी भी लाइनें बनती सब इसी इक्वेशन में आएंगी, लेकिन ये सिर्फ ऐसी पूरे ब्रह्मांड में एक ही लाइन होगी जो ऐसा इक्वेशन रखती होगी। ठीक है गाइस, तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा। ऐसे में आपसे बोलूँ, आप सर्कल में पढ़ के आओगे कि x माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r का स्क्वायर। तो ये आपका क्या है गाइस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ आपका हो गया सर्कल। लेकिन गाइस अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूँ कि ये भाई साहब आपका क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है और ये देखो ये आपका कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। 2 3 अगर यह है जो सर्कल बनेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चेंज होने के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। तो इसलिए आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ सर्कल हो गया। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है पी एस ऑफ लाइन, ये हो गया पी एस मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पी एस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ क्या हो गया आपका सर्कल हो गया। इसी तरीके से गाइस आपको जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझना है। इस पर आपसे सर्कल का एलिप्स का वगैरह वगैरह जो भी आपका आएगा उसमें आपको देखना है कि क्या वहाँ पे कोई ऐसा अगर नंबर आ रहा है तो आपका पर्टिकुलर बन जाएगा। अगर नंबर नहीं आ रहा है, कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा जैसा या ए प्लस ए बी सी जैसा कुछ आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। तो क्योंकि ये इससे खूब सारी लाइनें बन सकती हैं। इससे एक पर्टिकुलर लाइन बनती है, इससे खूब सारे सभी सर्कल बन सकते हैं। इससे कुछ एक ही सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 2,3 और रेडियस कितनी होगी 5। तो समझ रहे हो गाइस, मतलब अब आपको यही देखना है। हम आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 11 में गाइस बोला फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx is equal to minus 4xy square that y is equal to 1 and x is equal to 0। कि बताना है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है जब y की वैल्यू 1 हो और x इक्वल टू क्या हो 0। तो फिर वही काम गाइस जो हम करते हैं अभी तक, अभी वही हम कर रहे हैं। क्या आपको गिवन आपको है कि आपको दे दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको बेसिकली dy बाई डी एक्स की वैल्यू गाइस दे दिया है -4x y का स्क्वायर। हमने क्या करना है, मेन पर्पज हमारा होगा कि x को एक तरफ करो y को एक तरफ का। हमने कहा ठीक है भाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मुझे y को मिला कितना y इंटू 1, x को मिला -4x y का स्क्वायर इंटू बन गया dx। अब गाइस देखो थोड़ा समझने वाली बात है कि यार अब y तो यहाँ पे किधर है, तो मैं इसको इधर भेजता हूँ। तो मैं यहाँ पे भेजा तो गाइस वो कितना बन गया आपका, ये बन गया dy बाई वाई का स्क्वायर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चलो साइन लगा दिया, समझ रहे हो इंटीग्रेशन तो करना ही करना है लेकिन पहले भी नहीं। यहाँ पे बन गया आपका कितना बन गया -4x, यहाँ बन गया आपका dx। आपने देखा कि y एक तरफ हो गया x एक तरफ हो गया, ठीक है। आपको वेरिएबल क्या होगा सेपरेट हो गया, y वाली वेरिएबल एक तरफ x वाली वेरिएबल एक तरफ। अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया गाइस, इंटीग्रेशन का तीर चला दिया। तो इंटीग्रेशन चलाने तो हमारा क्या होगा, यहाँ बन जाएगा dy बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आपका कांस्टेंट देते तो बाहर हो जाएगा गाइस, यहाँ बन जाएगा आपका x इंटू क्या हो जाएगा dx, x इंटू आपका बन जाएगा गाइस, यहाँ बन गया dx। अब क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन सिंपल से कर देना है, तो y की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy, और यहाँ पे गाइस आपका बनेगा 4, यहाँ बन जाएगा आपका कितना x इंटू dx। और गाइस आप यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको बनेगा y की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, यहाँ -4, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब गाइस यहाँ से का बनेगा कितना बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा आपका यहाँ पे y की पावर -1 और यहाँ पे होगा -1, यहाँ बन जाएगा आपका 2 से 2 काट दोगे तो -2x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब गाइस यहाँ से चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 1 लेके, जैसे क्रॉस लेके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, y की पावर -1 मल्टीप्लाई विथ 1, नीचे से ये वाला 1 चला जाएगा, यहाँ से इधर आपका जाएगा तो -1 का मल्टीप्लाई किस में होना है, -2x स्क्वायर प्लस c। जैसे कैसे आप आगे बढ़ाते हो तो जो 1/y -1 इसको मैं नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, y की पावर 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अब बंदे अंदर जाएगा। तो गाइस कितना बना आपका देखो, ये बन गया y इज इक्वल टू बन गया आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा +2x स्क्वायर -c। अच्छा गाइस यहाँ जो आपका आंसर आया कितना आएगा, 1/y इज इक्वल टू बन गया 2x स्क्वायर -c। ये गाइस आपका क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, लेकिन ये आपसे बोला है क्या कि ये आपका जो आया है ये है जनरल सॉल्यूशन आया है। कैसा आया है, जनरल सॉल्यूशन आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर आया है, आंसर में अभी आपके पास क्या एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, अब मुझे इसे हटाना है, अब मैं इसे क्या करूँगा, जनरल सॉल्यूशन को हमेशा क्या कर लूँगा 1। अब गाइस नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करते हैं, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब तो गाइस आपको करना है क्या, यहाँ पे देखो अब क्या लिखूँगा, मुझे दिया है क्या, दिया है कि व्हेन यक्स की वैल्यू क्या है आपकी 0, यक्स की वैल्यू आपके पास 0 है, देन वाई आपके पास कितना आ रहा है, वाई आपका आ रहा है 1। जब x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। इसे जरा गाइस इक्वेशन नंबर में प्लग करो तो फ्रॉम वन में जो गाइस आप जरा ध्यान समझो, 1 में देखो आपके पास क्या है, ये आएगा 1/y। तो मैं इसको एक बार वापस यहाँ सामने लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 1/y ये आपका बन गया 2x स्क्वायर -c, ठीक है। अब इसे मैं रखता हूँ, तो जहाँ पे मेरा y है वहाँ पे मुझे क्या रखना है 1, जैसे मैं यहाँ पे 1 रखा तो गाइस कितना बन जाएगा 1 हो गया, 2x स्क्वायर के प्लेस पे कितना हो गया 0 का स्क्वायर -c, तो यहाँ का 1 ये बन गया -c, यानी c की वैल्यू गाइस आ गई -1। c की वैल्यू गाइस अब -1 आ गई, यानी अब जो इसे सॉल्व करने हमें मिलेगा, तो फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे c वहाँ पे क्या रख दूँगा -1, तो 1 - y इज इक्वल टू मिल गया मुझे यहाँ पे 2x स्क्वायर -1। तो गाइस देखो ये आपका था, सॉरी ये आपका -1। अब इस जो c की वैल्यू आई ना, c की वैल्यू -1 है, उसको हम लोग कहाँ पुट करते हैं, जो हमारा क्या था जनरल सॉल्यूशन था, ये हमारा क्या था, यहाँ पर रख देंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो गाइस बनेगा कितना आपका, बेसिकली बनेगा ये 1/y इज इक्वल टू बन गया 2x स्क्वायर +1। अब चाहो तो गाइस मैं इसे अपन 1 कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर गाइस कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा यहाँ पे y/1 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2x स्क्वायर +1, यानी जो हमारे पास आएगा जनरल सोल्यूशन आएगा y की वैल्यू आ जाएगी y का 2x स्क्वायर +1,
तो ये गाइस आपका क्या है, यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, यही आपको निकालना है। तो करना क्या था, हमें यक्स और वाई की एक तरफ अलग अलग करना है, फिर जनरल सोल्यूशन लेके आना है। जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद सी की वैल्यू के लिए हमें कोई हिंट दिया होगा, उस हिंट को इक्वेशन में पुट करना। जैसे यहाँ पे मैं दिया था कि जब x की वैल्यू आपकी when x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, तो हम उसको पुट करेंगे तो हमें क्या c की वैल्यू मिल जाएगी। उस c की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, जनरल सोल्यूशन में, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पीएस का मतलब आपका क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो गाइज आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब गाइज अगला एग्जाम्पल हम करेंगे इसके बाद।